गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जाना था और उसके कुछ उदाहरणों के बारे में जाना था। उससे रिलेटेड आज हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्स को सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान रखना है इस वाक्य में ऐसा क्या हिंट दिया हुआ है जिससे हमें आभास हो, जिससे हमें पता चले कि दिए हुआ टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। आइए देखते हैं। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुंजित फिल अप दिस लेसन फॉर फ्यू डेज। ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है हैव बीन लर्निंग, इज लर्निंग, हैज लर्नड और हैज बीन लर्निंग। तो हम वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाक्य दिया हुआ है गुंजित फिल अप दिस लेसन फॉर फ्यू डेज। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था, इस टेंस की पहचान होती है किस वाक्य के अंत में फॉर या सिंस आता है। तो इस वाक्य में फॉर आया हुआ है और उसके बाद में अनिश्चित समय आया हुआ है, फ्यू डेज यानी कुछ दिन। तो हमारे दिमाग में सीधा आएगा कि यह वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है। तो देखते हैं ऑप्शन में इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसका प्रयोग होगा। तो पहला अपन सेलेक्ट करते हैं हैव बीन लर्निंग। ये आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो हैव बीन लर्निंग ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है। दूसरा देखते हैं इज लर्निंग, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में समय का बोध नहीं होता है। तीसरी अपनी हेल्पिंग वर्ब है हैज लर्नड, इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और अपना जो दिए हुआ टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और जो चौथा हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन लर्निंग, ये अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सूटेबल है। क्यों? क्योंकि यह हैज बीन लर्निंग आया है और अपना जो सब्जेक्ट है गुंजित वो एक सिंगुलर पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हैज बीन लर्निंग का प्रयोग होगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारे दिमाग में सीधा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? डी। एक बार वापस देखते हैं इसी क्वेश्चन को। गुंजित खाली जगह दिस लेसन फॉर फ्यू डेज। प्रथम दृष्टया हमारे दिमाग में आएगा यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर आया है अनिश्चित समय के लिए और उसके बाद फ्यू डेज दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन है हैव बीन लर्निंग, इज लर्निंग, हैज लर्नड और हैज बीन लर्निंग। तो तीनों एग्जांपल्स को हमने देखा, ये ए बी सी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रही है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका हैज बीन लर्निंग ये हमारा उत्तर है। अगला एग्जांपल, द जज फिल अप द केस सिंस 10 o'clock। तो ये सेंटेंस भी अपना क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है क्योंकि सिंस आ गया है। सिंस का प्रयोग सदैव निश्चित समय के लिए किया जाता है और यहाँ निश्चित समय दिया हुआ है 10 o'clock यानी 10 बजे। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले द जज, जो द जज है वो सदैव सिंगुलर पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है जो इस सब्जेक्ट को सूट करती है। तो पहला हम देखते हैं हैज हियर्ड। हैज हियर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यह एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसकी सूटेबल नहीं है। दूसरा है आर हियरिंग। आर हियरिंग का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये भी हमारे एग्जाम्पल के आंसर के रूप में सही नहीं है। तीसरा देखते हैं हैज बीन हियरिंग। तो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर पर्सन और हैज सिंगुलर पर्सन में यूज होता है हैज बीन हियरिंग। और चौथा है हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग बहुवचन में होता है और इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा हैज बीन हियरिंग। इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगी हिंदी? द जज हैज बीन हियरिंग
द केस सिंस 10 o'clock। जो न्यायाधीश है वह 10 बजे से इस केस को सुन रहा है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है फिलअप यू फिलअप इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है दिया हुआ सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि अपना सब्जेक्ट अगर सिंगुलर पर्सन हो तो हैज बीन या हैव बीन, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें हैज या हैव है वो वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है हैज और दूसरी खाली जगह में आने के लिए लिखा हुआ है बीन स्विमिंग। दूसरा हम देखते हैं हैव और बीन स्विमिंग। ये इसी टेंस के अकॉर्डिंग तो है लेकिन इसका प्रयोग है वो बहुवचन में किया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर पर्सन के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, वाज स्विमिंग। वाज और स्विमिंग, इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। चौथा और डी अपना ऑप्शन है हैज स्वम। हैज स्वम बोलो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग सदैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी हैव बीन। मतलब पहली खाली जगह में जो क्वेश्चन मार्क है वर्ड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैव का प्रयोग हो जाएगा और दूसरी खाली जगह में आ जाएगा बीन स्विमिंग। जैसा कि नियम है बीन है उसका प्रयोग सदैव मेन वर्ब से जस्ट पहले किया जाता है। क्या हो जाएगी हिंदी, हैव यू बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क वाक्य है इसलिए वाक्य क्या हो जाएगा हिंदी में, क्या तुम सुबह से नदी में तैर रहे हो। तो इसलिए अपना उत्तर हो गया बी। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टेंस से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा दिमाग लगा के टेंस का पता करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला अपना टेंस है पास्ट और इसका फर्स्ट है सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब भूतकाल, ठीक है। इसकी पहचान सबसे पहले देखते हैं। सामान्यतः क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये जानकारी है, तो आप देखिए इसकी पहचान है अंत में आ ई या ए। मतलब हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में आ ई या ए का साउंड आएगा। जैसे आ का कैसे आएगा, आया, गई, हंसे। वापस देखते हैं इसकी पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में आ ई या ए का साउंड आएगा। कैसे, जैसे आया, अंत में क्या आ रहा है, आ का साउंड। वह स्कूल गई, ई का साउंड आ रहा है। बच्चे घर पर हंसे, अंत में आ रहा है ए का साउंड। तो ये हो गया अपनी सामान्य पहचान हिंदी का कोई भी सेंटेंस देखेंगे। अब बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है डिड का प्रयोग है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। वाक्य अगर अफर्मेटिव होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब है वो छिपी हुई रहती है, ठीक है। वापस ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग सदैव सेंटेंस अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो ही इसका प्रयोग होता है।
साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता, ये छिपी रहती है। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं स्टूडेंट्स। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। वाक्य अपना अफर्मेटिव है तो। वापस ध्यान देना, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो सदैव फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब देखते इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपना सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, वाक्य का स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी पहचान या इसका स्ट्रक्चर। एक वाक्य देखते हैं हम। जैसे अपना एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये वाक्य पास्ट सिंपल का है तो क्यों है। तो इसके लिए हमारी जो पहचान है उसको हम एक बार देखते हैं। पहचान थी आ ई या ए अंत में साउंड आना चाहिए। तो दिए हुआ सेंटेंस है, इसमें जो सब्जेक्ट है राम है, रावण ऑब्जेक्ट है और मारा ये अपना मेन वर्ब है। और वाक्य की जो ये मेन वर्ब है, वाक्य की एंडिंग है आ से हो रहा है, इसलिए अपना ये सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस में। एक बार देखते हैं, राम इस वाक्य में सब्जेक्ट है, रावण ऑब्जेक्ट है और मारा है अपने मेन वर्ब। अब हम इसका अफर्मेटिव में अगर इसको चेंज करते हैं तो इसका अफर्मेटिव में हो जाएगा राम, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मारना को कहते हैं किल, किल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, ऑब्जेक्ट है अपना रावण, राम किल्ड रावण। तो आप देखोगे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था, इस टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब होता है और उसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें ये हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई रहती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव इसका हो जाएगा राम डिड नॉट। और जैसा आपको बताया था, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव में होता है। वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ अपनी सेकंड फॉर्म है किल्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी किल, किल रावण। इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। डिड है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा, राम किल रावण और पीछे क्वेश्चन मार्क। और उसके उदाहरण देखते हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। हमने चिड़िया घर में एक शेर देखा। हमने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? हमने के लिए आ जाएगा वी, देखना की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा। क्या देखा है? अ लॉयन। कहाँ देखा है? इन द जू। वी सा अ लॉयन इन द जू। इसका नेगेटिव देखते हैं। वी
डिड नॉट, सा है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा सी अ लॉयन इन द जू। इसी का इंट्रोगेटिव, डिड वी सी अ लॉयन इन द जू क्वेश्चन मार्क। एक और उदाहरण, नीलम ने खाना पकाया। नीलम ने खाना पकाया, क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? नीलम कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? नीलम डिड नॉट कुक फूड। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डिड नीलम कुक फूड क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट एक बार वापस देखते हैं इनको। इस टेंस की पहचान है, हिंदी सेंटेंस जो भी उसका, उसके अंत में आ ई ए आ रहा है, तो यहाँ अंत में आया देखा, अंत में आ का साउंड आ रहा है, इसलिए अपना सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। इसके हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है और जिसका प्रयोग सदैव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब छिपी रहती है, तो ये वाक्य अपने दिया हुआ है, इसके में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है केवल अफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में जाना और उसके कुछ उदाहरणों को जाना। एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।